हमारे यहाँ संस्कार 16 संस्कार होते हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं और आज के डेट में उन 16 में से केवल कितने संस्कार हम लोग जानते हैं? 2 संस्कार, और वो 2 भी मतलब हड्डी टूट गई है, चमड़ी में बस लटक रहे हैं। आप ऐसे मान के चलो। कौन कौन से संस्कार बचे हैं? जन्म संस्कार वो तो बचा ही नहीं, खैर वो भी छोड़ दो, वो भी टूट गया। विवाह संस्कार और मृत्यु संस्कार, अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं, ये 2 ही बचे हैं बस, जिसको लोग कर रहे हैं। विवाह संस्कार जरूरी है, वो भी अब कायदे से नहीं हो रहा है। विवाह संस्कार भी कायदे से नहीं हो रहा है। विवाह में नाच 5 घंटा होगा, विवाह में नाच 5 घंटा होगा, और पंडित जी विवाह करवाने बैठेंगे तो कहेंगे जल्दी करिए, जल्दी करिए, आप बहुत समय ले रहे हैं। 1 घंटा में वो चाहते विवाह हो जाए। और आजकल तो विवाह की ऐसी दुर्व्यवस्था हो गई है कि पूछो मत। आजकल तो दुल्हा दुल्हन के आगे भगवान ही नाच दे रहे हैं, स्वयं राधा कृष्ण नाच दे रहे हैं। इतना दुल्हा दुल्हे का सौभाग्य है कि पूछो ही मत। आज अच्छे अच्छे लोग स्टेज पर राधा कृष्ण को बना करके नचवाते हैं। इनका कल्याण होगा कभी? 1-2 साल के बाद इनका डाइवोर्स पक्का। हाँ, वो जो भगवान को नचाएगा तो उसका डाइवोर्स नहीं हुआ तो क्या होगा? तुम्हारी इतनी सामर्थ्य कि तुम भगवान को नचा रहे हो, और हमारा हिंदू सनातन संस्कृति के रहने वाले और जानने वाले को देखो क्या कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं आप देखो ना। भगवान को नचा रहे हैं, भगवान को सजवा रहे हैं। भगवान को नचाने में उनको शर्म नहीं आती, और नचाएंगे तो सही, लेकिन जैसे नाचने वाली को पैसे देते हैं वैसे पैसे भी देंगे। मतलब ये कितना बड़ा अपमान है, सोचो आप, कितना बड़ा अपमान है। लेकिन देखने वाले भी हजारों लोग हैं, कोई नहीं बोलता। हमारा क्या जा रहा है, जो हो रहा है होने दो। लेकिन करने वाले कर रहे हैं। एक लोगों को देखे हो रहा है, इसलिए कभी भी जीवन में भूल करके आप झांकी का दर्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। झांकी सजा करके उनका पूजन करो, उनकी आरती उतारो, उनका सम्मान करो, उनका स्वागत करो, लेकिन नचाओ नचाओ। आप झांकी सजाकर उनका पूजन करो, राधा कृष्ण के रूप में आप उनका पूजन करो। पूजन करने के बाद विवाह संपन्न करो, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे राधा कृष्ण को सजा करके शादियों में दुल्हा दुल्हन बैठे हैं, सामने नचा रहे हैं, ये गलत तरीका है। और बड़े बड़े लोग यही सब तो कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमें कुछ अलग करना है, अलग करेंगे तो अपने संस्कृति पर ही वार करेगा वो। उसके पास ज्यादा पैसा जिसके पास आएगा ना, आप देख लेना ये बात, जिसके पास धन ज्यादा हुआ सबसे ज्यादा अपने संस्कृति का हनन वही करता है। जिसके पास ज्यादा धन आता है सबसे ज्यादा हनन वही करता है। इसलिए विवाह संस्कार भी अब संस्कार नहीं रह गया, अब तमाशा बन करके रह गया है। और आजकल तो विवाह भी बेंजो पैड तबला लगा करके और वो गाय गाय के फेरे हो रहे हैं, गा गा करके फेरे होते हैं। पूरा विवाह ही गा करके पंडित जी करवा देते हैं। नए नए फैशन, पता नहीं क्या क्या होगा अभी। हमें तो लगता है कि अग्नि कुंड के चारों तरफ घोड़ा घोड़ी पर बैठ करके लोग 7 फेरा न लगाएं, वो दिन आएगा। ऐसे लोग विवाह कर रहे हैं, ये संस्कार रह गया है। जहां यज्ञ कुंड बना है वहीं पे सब जूता चप्पल उतारे हैं। जहां विवाह संस्कार हो रहा है, गए हैं विवाह में
एक एक बोतल छान करके गए हैं। विवाह हो रहा है, विवाह में मुर्गा मछली अंडा सब बन करके लोग भोजन कर रहे हैं। ऐसा विवाह सफल है? जहां देवताओं का आह्वान किया गया है वहां मदिरा पान करना ठीक है? क्या वहां मांस खाना उचित है? अभी एक लोग हमको दिखा रहे थे कि वो जैसे पानी का बोतल पलट के रखा जाता है ना, उस पे 20 लीटर वाला, ऐसे दारू का 20 लीटर का बोतल भर करके उसमें पलट दिए थे और टोटी खोलकर गिलास भर भर के लोग पी रहे थे बारात में। हमके बताओ, ऐसे विवाह में लड़का लड़की का कल्याण होगा? होगा कभी? कभी नहीं हो सकता। तो कभी विवाह संस्कार में हम तो कहते हैं कि विवाह बेटे का करना तो अपने कार्ड पर लिखवा देना कि दारू पी करके आने वाले सावधान, बारात में लट्ठ की व्यवस्था रखी हुई है। ऐसे लिखवा दो कार्ड पे बकायदे मोटे अक्षर में कि कोई भी बारात में पीकर का आएगा तो उसका लट्ठ से स्वागत किया जाएगा। नहीं, सारे नशेड़ी दारूबाज सावधान। ऐसे 10 बारातियों को ही ले जाकर के आप बेटे का विवाह करके आओ, 10 लोगों को, लेकिन शुद्ध सात्विक। ऐसे कबाड़ियों को ले जाकर के क्या फायदा? न तो अतिथियों का स्वागत है, क्या रह गया बारात में? देखो, बारात आई नहीं, दुबरा लगे नहीं, घराती खाए करके हाथ पोंछ रहे हैं कि लड़का के बाप को एक बार देख लें, बस हम निकले। ये विवाह है? ये विवाह इसको कहते हैं। 12 बजे रात को क्यों लड़का का मामा, लड़का का फूफा, लड़का का भाई और लड़का का पिता ही बचता है बारात में। और सुबह देखो तो लड़की के बाप के घर ऐसा लगता है कि आंधी तूफान से गिलास पत्तल सब इकट्ठा हुआ है, लगता ही नहीं कि उसके घर विवाह था। ये विवाह है? अब विवाह विवाह नहीं रह गया है, अब तमाशा बन करके रह गया है। इसीलिए तो विवाह चल नहीं रहा है, इसीलिए तो डाइवोर्स की संख्या बढ़ गई है। संस्कार हमें संस्कारी बनाते हैं, ध्यान देना इस बात पर। संस्कार हमें संस्कारी बनाते हैं। अगर आप अपने बच्चों का संस्कार नहीं करवाएंगे तो वो संस्कारी नहीं होंगे। उनका संस्कार करवाओ। हमारे 16 संस्कार हैं, बस पैदा कर दिए, बस काम खत्म। पैदा करने से तुम्हारी छुट्टी? ये भी तो जानो कि समय समय पे कौन सा संस्कार होता है, इसका कैसे हमें निर्वहन करना है, कैसे निर्वहन करना है, ये तो हमको जानना पड़ेगा ना। एक एक चीज को आपको ध्यान देकर के चलना पड़ेगा। 16 संस्कार में से विवाह संस्कार बचा, वो भी अब विवाह कायदे से लोग नहीं कर रहे हैं। अब केवल नाटक नौटंकी करके छोड़ दे रहे हैं।